शिवराज सिंह चौहान के समय में जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। यदि सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री होते तो वे ऐसा कभी नहीं होने देते। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में करीब 32 साल बाद मुख्य सचिव पद पर एक महिला अधिकारी तैनात की गई हैं। हालांकि अफसर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष हैं, राज्य की कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, नाम है वीरा राणा। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1988 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की अफसर वीरा राणा के आदेश जारी हो चुके हैं और यह आदेश इकबाल सिंह बैस जो मौजूदा मुख्य सचिव हैं, जिन्हें शिवराज सरकार ने 2 बार 6-6 महीने का एक्सटेंशन दिया, उनका एक्सटेंशन अवधि समाप्त होने के बाद एक व्यवस्था फिलहाल की गई है। दरअसल राज्य में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। विधानसभा चुनावों के परिणाम 3 दिसंबर को आने हैं। 3 दिसंबर को वोटों की गणना होनी है और मुख्य सचिव का जो पद है वो विशुद्ध रूप से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि किसे वो मुख्य सचिव बनाना चाहते हैं, किसे वे अपने प्रशासनिक जो पूरी की पूरी मशीनरी है, अमला है, उसका मुखिया कौन होगा। ये मुख्य सचिव के जो पद है वो फैसला मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है, उनकी पसंद पर निर्भर करता है। तो फिलहाल कुछ हालात ऐसे बने कि अभी सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी है और वीरा राणा को प्रभार सौंपा गया है मुख्य सचिव पद का। वे आज 30 नवंबर को अपना कार्यभार संभाल रही हैं। जब ये वीडियो आपके समक्ष होगा, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तब तक उनका मुख्य सचिव पद पर तैनाती का चार्ज लेने का कार्य पूर्ण हो चुका होगा। वे मुख्य सचिव पद की कुर्सी पर विराजमान हो चुकी होंगी। भले ही वे स्थानापन्न हैं, वे एक वैकल्पिक मुख्य सचिव के तौर पर उस पद पर तैनात की गई हैं, लेकिन 32 साल बाद मध्य प्रदेश में यह होने जा रहा है कि एक महिला फिलहाल मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठेगी। मध्य प्रदेश में 1991 में भाजपा की ही सरकार के प्रमुख मुखिया सुंदरलाल पटवा ने यह प्रयोग किया था। वे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने निर्मला बुच जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की मध्य प्रदेश कैडर की अफसर थीं, उनकी तैनाती की थी सुंदरलाल पटवा ने। और जब निर्मला बुच को मुख्य सचिव बनाया गया था तो कई सारे सवाल उनके अपने दल से उठे थे। काफी प्रतिक्रियाएं हुई थी कि एक महिला मुख्य सचिव की कुर्सी कैसे संभालेगी, लेकिन निर्मला बुच ने अपने पद का निर्वहन बखूबी किया था और उनके अनेक फैसले ऐतिहासिक रहे थे, जो मध्य प्रदेश सरकार की फाइलों में मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक एक रिकॉर्ड है उसमें दर्ज हैं। सुंदरलाल पटवा उन्हें बेहद पसंद किया करते थे। भरपूर आज़ादी मुख्यमंत्री के तौर पर दे रखी थी और बहुत सारे ऐसे उस दौर में जो 22 सितंबर 1991 से लेकर 1 जनवरी 1993 तक का कार्यकाल निर्मला बुच का था, उसमें चर्चित हुए थे, एक नज़ीर बने थे उनके फैसले। तो वो तो एक अलग बात थी। अब चूंकि 32 बरस बाद फिर राज्य के मुख्य सचिव पद की बागडोर एक महिला को मिली है, तो कई सारे पन्ने पलटे गए हैं और लाजमी भी है कि जब इस तरीके का कोई स्थिति बनती है तो इतिहास टटोला जाता है और इतिहास को जब टटोलते हैं तो कई और भी बातें निकल कर आती हैं। निर्मला बुच बेहद तेज तर्राट अफसर रहीं। पूरे अपने जीवन काल में उन्होंने बेबाक
टिप्पणियां, बेबाक राय प्रकट की, बिना लाग लपेट वे बेल बोलती रहीं। वे मध्य प्रदेश के एक बेहद चर्चित ब्यूरोक्रेट महेश नीलकंठ बुच की धर्मपत्नी थी और एमएन बुच भी अपने काम के अंदाज, फैसलों को लेकर सदैव जब तक वे नौकरी में रहे चर्चाओं में रहे, और नौकरी के बाद भी उनकी टिप्पणियां भी काफी तलखियत लिए होती थी और एक खबर तो बन ही जाया करती थी। तो मैं जहां से शुरू हुआ था इस वीडियो को बनाते वक्त कि शिवराज सिंह चौहान के वक्त में जो हो रहा है वैसा कभी नहीं हुआ, और यदि सुंदरलाल पटवा होते तो वे ऐसा कभी नहीं होने देते। यह टिप्पणी 2017 में निर्मला बुच ने की थी। रिटायरमेंट के बाद अपने लेखन शैली और भी उनके सामाजिक कार्यों के बीच बहुत जिद करने पर वे समाचार पत्रों से, अखबार नवीसों से रूबरू हो जाया करती थी, और उनका संभवतः वो अंतिम इंटरव्यू रहा होगा जो एक लंबा इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये टिप्पणी की थी शिवराज सिंह चौहान को लेकर। और साफ है कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रास नहीं आई होगी, उनकी सरकार को पसंद नहीं आई होगी। दरअसल जब 2017 में ये इंटरव्यू निर्मला बुच ने एक प्रमुख समाचार पत्र को दिया था जिसकी कतरन आज भी मौजूद है, तो उनकी इस तल्ख टिप्पणी के पीछे वजह कुछ और थी। वजह यह थी कि जो प्रशासनिक अमला है, जो अफसरान है, जो नौकरशाह हैं, उनको जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने उपकृत किया, कहीं वो निर्मला बुच को खला करता था, रास नहीं आता था। शिवराज सिंह चौहान 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। 2008-2013 में 2 और चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीते थे, और 2017 में जब इंटरव्यू निर्मला बुच ने दिया था एक मीडिया नवीस को, तो उसमें तब तक 12 साल के लगभग का कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री पद पर हो चुका था। तीसरा कार्यकाल था वो, जब 17 की ये बात जब मैं कर रहा हूं, तो पन्ने वही हैं, पलटे वही गए हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने अब तक के कार्यकाल में, शिवराज के कार्यकाल में एवी सिंह, आरसी साहनी, अवनी वैश्य, आर परशुराम, अंटोनी, जेसी डिसा, बसंत प्रताप सिंह, ये मुख्य सचिव रहे। और जब 2018 में सत्ता उनके हाथों से गई तो कांग्रेस की सरकार ने अपने पसंद के मुख्य सचिव की तैनाती की। लेकिन जो पिछले जिन शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मुख्य सचिव हुए, उन्हें पुनर्वास के नाम पर जबरदस्त तरीके से शिवराज ने उपकृत किया। और शायद निर्मला बुच की जो तल्ख टिप्पणी उसी को लेकर थी। न केवल मुख्य सचिव बल्कि बहुतेरे ऐसे अफसर हुए जिनको रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी पद पर, जो ऐसे बहुत सारे अफसर शिवराज सिंह चौहान पुनर्वासित करते रहे। और आरसी साहनी, राकेश साहनी तो एक ऐसे मुख्य सचिव रहे जो करीब 5 साल अपना मुख्य सचिव पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1 दशक तक, पहले उन्हें मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का चेयरमैन बनाया गया, फिर एनवीडीए में उन्हें अध्यक्ष पद से नवाजा गया। लगभग 10 साल आरसी साहनी सरकार की जो एक पुनर्वास करने की जो नीति शिवराज की थी, उसके लाभ लेने वाले, सबसे ज्यादा लंबे समय तक लाभ लेने वाले अधिकारी रहे। और जब कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने एनबीडीए में जो आरसी साहनी तैनात थे वहां से उन्हें हटाया। इसके अलावा आर परशुराम, अंटोनी डिसा, बसंत प्रताप सिंह को भी पुनर्वासित शिवराज सिंह चौहान ने किया। आर परशुराम को
6 माह का पहले मुख्य सचिव पद पर एक्सटेंशन दिया गया और बाद में उन्हें राज्य निर्वाचन जो आयोग है, जो स्टेट के इलेक्शन कराता है, एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसका मुखिया बनाया गया। उन्हें एक अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान है उसका चीफ बनाया गया। ऐसे ही बसंत प्रताप सिंह को भी 6 माह का एक्सटेंशन शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव पद पर दिया और बाद में उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग में प्रमुख बनाकर उपकृत किया। लंबी फहरिस्त है ऐसे अफसरों की जो उपकृत होते रहे। और अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो इकबाल सिंह बैस 29 नवंबर को अपना दूसरा सेवा वृद्धि का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हुए हैं, उन्हें भी 6 माह के 2 एक्सटेंशन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जो हैं उन्होंने दिए, नवाजा उससे। और माना ये भी जा रहा है कि यदि मध्य प्रदेश में कुछ उलटफेर होता है, यदि पुनः सरकार बीजेपी बनाने में सफल होती है, तो संभवतः इकबाल सिंह बैस सरकार की जो ये सूची है, जो पुनर्वास करती रही है सरकार, उसका लाभ शायद मिल जाए, शायद। क्योंकि अब ये देखने वाली बात होगी कि यदि बीजेपी लौटती भी है तो क्या उसे आने पर मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान तैनात होंगे, किए जाएंगे। तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, मैंने जिस टिप्पणी से शुरुआत की थी कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ सीन रहा है शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, वे कई मसलों को लेकर विवादों में रहे हैं। उन्हें कांग्रेस ने तो बहुत घेरा है कि सिर्फ घोषणा वीर की संज्ञा दी, कि वे घोषणाओं तक ही सीमित रहते हैं और बहुत लंबी फहरिस्त है जो पूरी नहीं हो पाई है। तो मध्य प्रदेश में जो पिछला 4 दशकों का रिकॉर्ड है, 2003 से 2023 तक का, बीच में 15 महीने की सरकार कमलनाथ की रही और उसके अलावा पूरे समय बीजेपी सत्ता में रही। मुख्यमंत्री पद पर अधिकांश समय तैनाती शिवराज सिंह चौहान की ही रही है। उमा भारती कुछ 8-9 महीने मुख्यमंत्री नहीं। 2003 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार को उन्होंने पदच्युत किया था और जीत हासिल की थी शानदार बीजेपी ने, तो वे रही थी। उसके बाद कुछ समय के लिए बाबूलाल गौर को मौका मिला था और 2005 से सतत शिवराज सिंह चौहान 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। और 2018 में उनकी सरकार जाने के बाद पुनः जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के बाद पुनः बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला, तो मुख्यमंत्री पद का दायित्व पुनः शिवराज सिंह चौहान को दिया गया। तो 2005 से 2023 तक बीच का 15 महीने छोड़ दें तो अधिकांश समय करीब 16 साल के आसपास, 16.5 साल के आसपास मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है। तो उस रिकॉर्ड के साथ साथ जो नौकरशाहों को पुनर्वासित किया गया, ये भी एक इतिहास में दर्ज हो जाने वाली बात हो जाएगी। इतने आधा दर्जन के लगभग मुख्य सचिव उनके कार्यकाल में हुए और इकबाल सिंह बैस 7वें मुख्य सचिव हैं उनके मुख्यमंत्री काल में। तो 7 में से 6 ऐसे रहे जिन्हें शिवराज ने उपकृत किया। एक अवनी वैश्य भर ऐसे मुख्य सचिव रहे जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद कोई पद लेना मंजूर नहीं किया और वे खुशी खुशी विदा हो गए। लेकिन हाँ, इतिहास बन चुका है, इतिहास दर्ज हो चुका है। और जैसे मैंने कहा कि महिला मुख्य सचिव की तैनाती मध्य प्रदेश में होने के बाद इतिहास के पन्ने पलटे गए थे, तो उन्हीं पन्नों से ये कहानी निकल कर आई जो हमने आप तक पहुंचाई। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।